आरती करते समय 5 बत्ती जिस दीपक में लगती है, पंच फूल आरती के बीच में एक बड़ा दीपक होता है। आपने 5 बत्तियां जिस आरती में लगती देखी होगी, उसमें एक बड़ा दीपक देखा होगा। लोगों को आज तक ये मालूम नहीं कि ये 5 बत्ती वाले दीपक में बीच में बड़ा दीपक किस काम के लिए दिया है। किसी से पूछोगे तो कहेगा धूप लगाने के लिए दिया है। शास्त्र कहता है, आचार संहिता कहती है, यजुर्वेद कहता है पूजा का। शास्त्र कहता है जिंदगी में पूजा के समय आप धूप जला सकते हो, अगरबत्ती जला सकते हो, लेकिन जिंदगी में आरती के समय कभी धूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आरती के समय धूप जलाने से आरती का लाभ राक्षसों को प्राप्त हो जाता है। समय कम है, वरना तो एक एक श्लोक मेरे पास लिखा है। उस बड़े दीपक में, जो बड़ा दीपक है, उसमें धूप ना जलाएं, और जिस अगरबत्ती में बांस की स्टिक लगी हो, बांस लगा हो, उसे कभी घर में ना जलाएं, क्योंकि बांस शमशान में जलाया जाता है। मरे हुए आदमी को बांस के ऊपर ही ले जाया जाता है, और उसकी कपाल क्रिया भी बांस के द्वारा जलाकर की जाती है। ध्यान देना, जो दीपक में बड़ा दीपक है उसमें कपूर जलाना चाहिए, और कपूर जो छोटी छोटी टिकिया आती है वो कभी ना जलाएं, उसमें केमिकल मिला होता है। शुद्ध कपूर, जिसको देसी कपूर कहते हैं, पंसारी की यहां से लाए, दुकान से लाए। प्रतिदिन आरती करते समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। मैंने 30 साल से आश्रम में सुबह और शाम पुजारी जी के द्वारा कपूर जलाने का नियम बना रखा है, और आश्रम दिन प्रतिदिन अपने आप, कई बार तो गौरव जी मुझसे कहते हैं कि आप किसी से पैसा नहीं लेते, हमें पैसा उतना ही मिलता जितना खर्च हो जाता है, पर आप इतने बड़े बड़े काम कैसे कर देते हैं। ध्यान देना, यहां मेरे शिष्य बैठे हैं, मेरे 22,000 शिष्यों को भी पूछ लेना, मैंने जिंदगी में कभी धन नहीं मांगा। आश्रम में खूब लोग रहते हैं, भोजन चलता, रसोई चलती है, पर आज तक कोई आश्रम में रसीद नहीं कटाई। हर काम सेवा में होता है, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी जीवन में मैंने नहीं देखा। तब विश्वास हुआ मुझे, आपको भी वही बात कह रहा हूं। आरती करते समय आरती के दीपक में कपूर जलाना, क्योंकि ये कपूर भगवान शिव की शक्ति से, उन्हीं के शरीर से प्रकट हुआ है। इसलिए भगवान की प्रार्थना बोलते समय पहले कपूर का ही नाम लेते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और कपूर जलाते समय लोगों को आज तक पता नहीं, आपको इतना ज्ञान दिया है कि केवल मंदिर में ही आरती को घुमाते रहो, और कहीं मत घुमाना। ध्यान देना, आरती मंदिर में घुमाते हुए अपने हर कमरे में कपूर और दीपक की आरती को ले जाइए। उस कमरे में भी थोड़ी देर कपूर की धूनी और आरती का दीपक का प्रकाश दिखाइए। हर कमरे में जाइए, रसोई में जाइए, ड्राइंग रूम में जाइए, डाइनिंग रूम में जाइए, बस टॉयलेट को छोड़कर जिसके घर में रोजाना आरती का दीपक और कपूर की धुआं जिसके घरों के कमरों में चली जाती है, उस घर में ऊपरी पराई टोना टोट का दरिद्र दुख रोग संकट ऊपरी पराई सब समाप्त होकर के वहां देवताओं का निवास हर घर में बन जाता है। आप सुबह और शाम ये करके देखना। मैं तो आज चला जाऊंगा,
पर आप इस बात को हमेशा याद रखना, या हजारों नहीं लाखों की तादाद में देश विदेशों से लोगों ने इन कार्यों को करने के बाद खुद मुझे फोन करके प्रमाण दिया। जिस अंगुली में हम अंगूठी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? शास्त्र कहता है स्त्री हो या पुरुष, जिसके सीधे हाथ के सबसे छोटी अंगुली में अंगूठी नहीं होगी, पवित्री नहीं होगी, तो उसके हाथों से किया हुआ पूजन पाठ जब तक ज्ञान सम्मान दान निष्फल हो जाए। जैसे बिना जल के संकल्प निष्फल हो जाता है, बिना नमक के भोजन निष्फल हो जाता है। धन्यना प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो पूजा करते हैं प्रातःकाल या दोपहर या शाम, प्रत्येक स्त्री के हाथ में अंगूठी होनी चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म की परंपराओं के कारण जब भी गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है, बारात जाने से पहले, फेरे होने से पहले जब रिश्ता जोड़ा जाता है तो इस अंगूठी से ही रिश्ता जुड़ता है। बनने वाला पति पत्नी को अंगूठी पहनाता है और बनने वाली पत्नी पति को अंगूठी पहनाती, पति पत्नी को अंगूठी पहनाता है। इस अंगूठी की महिमा को रामचरितमानस में बहुत विशाल रूप में दिया गया। अंगूठी के माध्यम से ही हनुमान जी ने समुद्र को पार किया। अंगूठी के माध्यम से केवट की उतराई न देने पर भी केवट का सम्मान हुआ और इसी अंगूठी के द्वारा सीता जी के कष्ट से मुक्ति हुई। दीन मुद्रिका डार, तब अंगूठी को देखकर ही सीता ने हनुमान जी को पहचाना था। जो सीता मरने को तैयार थी, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत संग नीत मोरी, तजऊ देह कर बेग उपाई, दूसरे वीर अब सही नहीं जाई। ऐसे विपत्ति में अंगूठी को देखकर सीता को हनुमान जी ने हमेशा के लिए कष्ट से मुक्ति प्रदान कर दी। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। अंगूठी जिसके हाथ में होगी उसका एक्सीडेंट जल्दी से नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, जल्दी से शुगर अन्य प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। अनामिका अंगुली हमारी शुक्र ग्रह की अंगुली ज्योतिष के अनुसार बताई गई है। पहली अंगुली बृहस्पति की बताई है, मध्यमा शनि की बताई है, अनामिका शुक्र और मंगल की, बुध की अंगुली बताई है, बुध की कनिष्ठा को बताया है। विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष के संविधान के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार शास्त्रोक्त विधान है, बिना अंगूठी हाथ में हुए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना कुछ किसी का भी फल नहीं मिलता। आज आपको किसी ने बताया नहीं, इसलिए सुबह से शाम तक जीवन भर की गई पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। अंगूठी इसीलिए पहनाई जाती है, पर हमारे विवाह के बाद न पति उस अंगूठी को संभाल के रखता है, न पत्नी उस अंगूठी को संभाल के रखता है। आज 90% मैंने सर्च किया, किसी भी पत्नी के पास पति के द्वारा पहनाई हुई अंगूठी नहीं मिली। किसी पति के हाथ में पत्नी के द्वारा पहनी अंगूठी नहीं मिली। इसी कारण से आज घर घर में विवाद होता है, संवाद होता, प्रमाद होता है। ध्यान देना, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने की अंगूठी पहने, गरीब हैं तो पीतल की अंगूठी पहने, तांबे की अंगूठी पहने, पर लोहे की, प्लास्टिक की अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए। अंगूठी पहन के ही धर्म कर्म करना चाहिए। विश्वास नहीं तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण के पास आप पूजन कराने जाना, वो पहले आपके माथे में तिलक लगाएगा और आपको कुशा की
पवित्री बनाकर पहले अंगुलियों में पहनाएगा, उसके बाद पूजा प्रारंभ होगी। आज हमें पूजा का फल इसलिए नहीं मिल रहा कि हम अंगूठी भी नहीं पहनते हैं।